नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर आपके सामने में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि कल हमारा नैनीताल हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई थी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा टाइम था नहीं, मैंने ऐसी वीडियो बना दी थी और थोड़ा बहुत अपडेट आपको दे दिया था। लेकिन दोस्तों, जो कल हाई कोर्ट में हुआ था वो सब मैं आपको अभी बारीकी से बताऊंगा। दोस्तों, जो हमारा केस था, जब हमारा नंबर आया 4 बजे के आसपास, जो माननीय हमारे जज साहब थे उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, आप ऑर्डर लेके आए हो। तो ऑर्डर मांगा था। तो जो हमारे वकील साहब थे वो एक लेटर लेके लेके आ रखे थे, वो लेटर भी देखा था उन्होंने। तो जो हमारे जज साहब थे उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली थी वहाँ पे। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि 22 साल कोई एज होती है। ये बोला था हमारे माननीय जज साहब ने कि 22 साल कोई एज होती है भर्ती की पुलिस में। जम्मू कश्मीर में 28 है, हिमाचल में 26 है, तो आप 28 क्यों नहीं कर देते। 22 साल कोई एज थोड़ी होती है। ये खुद अपने मुंह से जज साहब ने बोला था कल। और दोस्तों, जज साहब ने यह भी बोला था कि आप कर दीजिए 28 साल एज करिए। उन्होंने 25-26 का कुछ नहीं बोला, उन्होंने सीधे ये बोला कि 28 साल एज करिए। सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि हमारे माननीय जज साहब बोल रहे हैं कि सरकार से कि आप एज बढ़ाओ। और क्योंकि जो हमारे माननीय जज साहब हैं वो चाह रहे हैं कि सरकार एज बढ़ाए, क्योंकि अपनी तरफ से मतलब एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। तो जो माननीय जज साहब हैं उन्होंने बोला कि आप एज बढ़ाओ, 28 साल करो। अगर वो एज 28 साल नहीं करते हैं तो 1 महीना पीछे, जैसे ये सरकार हवाला दे रही है, जब इनको बार बार बोला जाता है कि आप अपना काउंटर लेके आओ और आपका अपना वो लेके आओ, एज बढ़ा दो, ये मानते नहीं है। तो जज साहब को वो इसको 1 महीने पीछे फेंक देते हैं। जाओ, अगर एज नहीं बढ़ाते तो 1 महीने पीछे जाओ, फिर 1 महीने पीछे सुन, फिर करना, फिर देखो, 1 महीने पीछे के बाद फिर होके आना, तैयार होके आना। दोस्तों, जो एज है वो आप ही के पक्ष में है, क्योंकि जो हमारे माननीय जज साहब हैं वो पूरा युवाओं का साथ दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हर एक बेरोजगार, क्योंकि बेरोजगारी को बहुत ज्यादा है, हर एक बेरोजगार भर्ती दे, वो खुद ही चाह रहे हैं। और वो बोल रहे हैं हमारे माननीय जज साहब कि जब तक मतलब सरकार अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक ऐसी हेयरिंग की डेट आगे जाती रहेगी। और दोस्तों, क्योंकि अब सरकार को भी मान जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं और उत्तराखंड की सबसे बड़ी भर्ती पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। थोड़ा बहुत मौका मिल जाएगा, क्या रखा है इन आपसी मामलों में। और दोस्तों, माननीय जज साहब हैं उन्होंने बोला कि 2021 से एज बढ़ेगी, जनवरी से, और 28 साल एज होगी। और दोस्तों, जो बाकी जो भाई लोग हैं वो फ़ोन मैसेज करते हैं, पवन भाई ये खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं, पवन भाई ऐसा होगा, पवन भाई वैसा होगा। दोस्तों, पूरा जोर है, पूरा जोर है। हमारे जो माननीय जज साहब है उन्होंने भी पूरा प्रेशर बना रखा है अपनी तरफ से कि वो तो हर बार बोलते हैं एज बढ़ा दो। इतना कौन बोलता है। उन्होंने भी इतनी बार बोल दिया सरकार से कि एज बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो, लेकिन हमारी सरकार तो कुछ सुन ही नहीं रही है। दोस्तों, अब माननीय जज साहब को भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि क्या बोलते हैं, ये लोग बड़े ढीठ हैं। अब देखिए दोस्तों, अब 16 जून को जो हमारी जो अगली डेट मिली है 16 जून को, उसके बाद से इनका जुलाई में 4 जुलाई को शायद इनका रिटर्न है। अगर 16 जून तक अगर हमारा केस अगर वहीं पे बना रहता है, माननीय राकेश थपलियाल जी के पास ही बना रहता है, तब तो दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो बात अलग है। और दोस्तों, आप पॉजिटिव रहिए। काफ़ी दोस्तों लोग तो ये होते हैं, जो छोटे भाई लोग हैं हमारे, वो बोलते हैं कि एज नहीं बढ़नी चाहिए। दोस्तों, अभी आप पुलिस की भर्ती दे रहे हो, आपको ये लग रहा है कि एज नहीं बढ़नी चाहिए। दोस्तों, जब एक बार आप पुलिस की भर्ती चले जाएगी ना, तब एक बार आप खुद से पूछना कि एज बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग कमेंट भी करते हो, ठीक ही है, उसमें क्या है, करना चाहिए कमेंट जैसा आपको ठीक लगे। और जो मेरे बड़े भाई हैं 28 साल तक वाले, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि जो आज माननीय जज साहब ने जो फैसला सुनाया था वो 28 साल तक के युवाओं के लिए सुनाया था। और दोस्तों, अगर ऐसी हाल रहा तो केस हमारा लंबा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार पिछली बार के जो केस में क्या हुआ था ना, पिछली बार जो हमारे हाई कोर्ट में जो केस चला था उत्तराखंड पुलिस का 2022 वाला, उसमें क्या हुआ था, उसमें भी यही सीन हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि बच्चों ने हाई कोर्ट में केस डाला हुआ था। तो वो केस क्या हो रहा था उस टाइम पे कि वो केस भी काफ़ी लंबा चला। वो केस चला कम से कम 1.5 साल वो केस चला था। तो उसके बाद वो माननीय न्यायाधीश ने उसको खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस बार देखो क्या होता है। इतना लंबा खींचने के बाद अगर माननीय जज साहब राकेश थपलियाल जी के पास ही अगर हमारा केस रहता है तब तो सब कुछ ठीक रहेगा और एज बढ़ जाएगी जहाँ तक है। और दोस्तों, बाकी पेपरों की तैयारी करते रहिए। मेरे जो छोटे भाई हैं जिन्होंने फिजिकल निकाला है, वो अपनी रिटर्न की तैयारी करो। क्या रखा है एज एज में,
तुम एज एज करते रह जाओगे इधर और उधर रिटर्न हो जाएगा भाई लोगों। अगर एज नहीं बढ़ी तो, अगर एज बढ़ गई तो आप लोगों का भी अब थोड़ा आप लोगों को भी टाइम मिल जाएगा रिटर्न का। अगर आप लोग अगर अगर एज नहीं बढ़ेगी ना, आप लोग इधर एज एज करते रह जाओगे, उधर रिटर्न निकल जाएगा। फिर बोलना आप अपनी तैयारी पे लगे रहो। जब तक एज बढ़ती है इन हमारे बड़े भाई लोगों का जब तक फिजिकल होता है तब तक तो आपका भी रिटर्न अच्छा हो जाता है। तो क्यों घबरा रहे हो आप? आपको आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रिटर्न की तैयारी करो, भर्ती हो जाओगे, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और दोस्तों जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज प्लीज करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी को तेज मिले। और दोस्तों जब मेरी वीडियो आती है तो उसको शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि जो आपके भाई लोग हैं जो इधर उधर रहते हैं, अगर एज बढ़ती है तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा, वो लोग भी फॉर्म भर लेंगे और क्या पता उनकी किस्मत भी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में चमक जाए। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 में चुनाव है, क्या पता सरकार सोच ले, युवाओं के पक्ष में सोच ले एक बार एज बढ़ा देनी चाहिए करके। दोस्तों अगर एज बढ़ जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। और जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। दोस्तों ये सब तो आपको पता ही है। और दोस्तों जैसा कि आज हमारे राम भाई भी आयोग गए थे और वहाँ से वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और उन्होंने यूट्यूब में भी डाला है। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से क्या चल रहा है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी आने वाली है, आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी एकदम जल्द को दिखने को मिलेगी। और दोस्तों जो लोग पूछ रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड में एज बढ़ेगी, दोस्तों अभी तो उत्तराखंड पुलिस में एज नहीं बढ़ी है, फॉरेस्ट गार्ड की तो हम क्या ही बोलें आपसे। फॉरेस्ट गार्ड में तो अब पता नहीं ये क्या करेंगे। अगर ये पुलिस कांस्टेबल में एज नहीं बढ़ा रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड में तो ऑलरेडी 28 साल है, तो उसमें अभी एज पता नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पुलिस कांस्टेबल में अगर एज बढ़ा देते हैं तो थोड़ा यहाँ पे फायदा हो जाएगा। और दोस्तों जो भाई लोग ये बोलते हैं कि पवन भाई आवाज़ साफ नहीं आ रही है करके, दोस्तों मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ। दोस्तों मैं फ़ोन से डायरेक्ट वीडियो शूट करके सीधे अपलोड कर देता हूँ। मेरे पास ना कोई सिस्टम है, मेरे पास ना कोई माइक है। दोस्त लोगों आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे ही थोड़ा मेरा भी एडजस्टमेंट हो जाएगा उसके बाद मैं माइक हाइक सब लेके आऊँगा। दोस्तों अभी तो ऐसी नॉर्मल है, क्योंकि अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 870 सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों जैसे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं उसके बाद से थोड़ा चैनल अगर मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद से मैं भी माइक लेके आऊँगा, थोड़ा सिस्टम लेके आऊँगा, थोड़ा सा वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अभी तो आप लोगों की तरह मैं भी बेरोजगार ही हूँ, पढ़ाई करने वाला बंदा हूँ। ऐसी थोड़ा बहुत जो मिलता है लाइव देख के वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और दोस्तों आप चिंता मत करो, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो, थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, देख लिया करो, बाकी क्या चाहिए। जो बाकी इधर उधर रील देखते हो 2 मिनट हमारी वीडियो भी देख लिया करो, जिससे कि आपको न्यू अपडेट का पता चल जाया करेगा। और दोस्तों जो लोग बोलते हैं ये वीडियो बनाता है अपने लिए बनाता है, अरे भाई लोगों अपने लिए क्या वीडियो बना रहा हूँ मैं? देखो मेरे सब्सक्राइबर देखो कितने हैं, वॉच टाइम देख लो कितना है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे कुछ थोड़ी है इससे। और दोस्तों जैसा कि अब बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है आयोग की तरफ से आती है या सरकार की तरफ से आती है, जिसकी भी तरफ से अगर अखबार के माध्यम से अगर कोई अच्छी सूचना आती है, जैसे बीच बीच में सूचनाएं आती है, अगर एक महीने का अगर लंबा टाइम मिलता है ना, तो उसके बीच में आयोग या सरकार कुछ न कुछ अपडेट दे देती है। जैसे एज बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, ये अपना अपडेट डाल देते हैं 1 महीने के भीतर में। और दोस्तों ये इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ अच्छा हो जाए। और दोस्तों आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई लोगों प्लीज़ करके वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अरे दोस्तों कुछ भी कमेंट कर दिया करो, को क्या है, कमेंट ही तो है भाई लोगों। और दोस्तों धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में, और बने रहिएगा आप, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे तेज़ आपके फ़ोन में अपडेट हो जाए, अपलोड हो जाए, और जिससे कि माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहेगी। और दोस्तों धन्यवाद।